भारतीय सैन्य तनाव और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में दिए एक इंटरव्यू के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर देश को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट देखिए। सिंगापुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस द्वारा ब्लूमबर्ग टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इंटरव्यू के दौरान सीडीएस से ये सवाल किया गया था कि क्या भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान भारत का भी कोई जेट विमान पाकिस्तान ने गिराया था। इस पर सीडीएस द्वारा दिए गए जवाब पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने मोदी सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। सीडीएस के बयान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा, सीडीएस के इंटरव्यू से कई अहम सवाल उठे हैं जिनका जवाब जरूरी है। ये तभी संभव है जब संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाया जाए। खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने देश को गुमराह किया है और अब युद्ध का कोहरा छंट रहा है। खड़गे ने भारतीय वायुसेना के जवानों की बहादुरी की तारीफ की, लेकिन कहा कि सरकार को नुकसान और युद्ध विराम की शर्तों पर सफाई देनी होगी। सीडीएस के बयान के बहाने कांग्रेस की सियासी चाल पर बीजेपी एक सुर में हमलावर है। वहीं कांग्रेस कारगिल की तरह समीक्षा समिति की मांग कर रही है। मानकर चल रहे हैं कि इस पर चर्चा होगी, बहस होगा पार्लियामेंट में। विपक्ष के साथ भी विश्वास में लेना चाहिए प्रधानमंत्री को। और हमारी एक सवाल है कि क्या जो कारगिल रिव्यू समिति की माफिक समीक्षा की गई थी कारगिल युद्ध के बाद, क्या आप जनरल चौहान जी ने जो कहा है उस मामलों पर भी आप विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे, रिपोर्ट पेश होगा? हमारे डीजीएमओ ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे राष्ट्र को ये बताया कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ और किन परिस्थितियों में भारत को जो कुछ करना पड़ा, उस सब कुछ स्पष्ट बताया। मैं समझता हूँ उसके बाद किसी प्रकार के कोई सवाल की या कोई संदेह की गुंजाइश नहीं रह जाती है। ज़बरदस्ती मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के वो नेता जो पूरे तौर पर रिजेक्ट हो गए हैं, वो अनावश्यक रूप से इस मुद्दे को लंबा कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। कि इनका माइंड कांग्रेसियों का पहले से ही देश के खिलाफ है और इसलिए ऐसा बयान ये देते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि इनके बयान से सबसे ज्यादा खुशी की लहर पाकिस्तान में दौड़ती है। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था। भारत ने इसके लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकियों को जिम्मेदार ठहराया, जिसे पाकिस्तान ने खारिज किया। 4 दिन के सैन्य संघर्ष के बाद 10 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा की। अब कांग्रेस की मांग और सीडीएस के बयानों ने सवाल का पिटारा खोल दिया है। माफिया मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई। शनिवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, जिसके बाद अब्बास की विधानसभा सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई। मऊ सीजीएम कोर्ट का ये फैसला उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचा रहा है। मऊ से विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में दोषी पाते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई। फैसले के बाद अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। विधानसभा के प्रमुख सचिव ने मऊ सीट को रिक्त घोषित करते हुए निर्वाचन आयोग को सूचित कर दिया। निर्वाचन आयोग अब नियमों के अनुसार मऊ सीट पर उपचुनाव कराने की तैयारी करेगा। ये सीट अंसारी परिवार के प्रभाव वाले क्षेत्र में है और अब उपचुनाव की घोषणा के साथ ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। फैसले के कुछ घंटों बाद अब्बास अंसारी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की। अजायम जिनके ऊंचे और ऊंचे वक्त होते हैं, जमाने में उन्हीं के इम्तिहान भी सख्त होते हैं। पोस्ट में बताया गया कि अब्बास जो पहले से ही 2 साल से अधिक समय तक विचाराधीन बंदी के रूप में जेल में रह चुके हैं, उन्हें और उनके चाचा मंसूर को कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया। पोस्ट में आगे लिखा, अल्लाह जो करता है उसी में बेहतरी होती है। इंसाफ की लड़ाई ऊपरी अदालतों में लड़ी जाएगी। हमें देश की न्यायपालिका और संविधान पर पूरा भरोसा है। इस फैसले को जवाबदेही की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है और ये सजा अब्बास अंसारी के सियासी करियर के लिए बड़ा झटका है।
लेकिन जमानत ने उन्हें कानूनी लड़ाई जारी रखने का मौका दिया है, जिससे अंसारी परिवार का सियासी प्रभाव फिर से चर्चा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पार्टी और परिवार से बेदखल किए जाने के बाद तेज प्रताप नए तेवर में दिख रहे हैं। आज सुबह माता पिता के लिए भावुक पोस्ट किया तो दोपहर होते होते भाई तेजस्वी के लिए पोस्ट कर खलबली मचा दी है। जयचंद पर तेज प्रताप ने तोड़ी चुप्पी। किसने दिया तेज प्रताप को धोखा? परिवार से प्यार, जयचंद पर वार। पोस्ट बहाना, किस पर निशाना? राजनीति की बात हो और जयचंद का जिक्र ना हो तो कहानी कुछ अधूरी लगती है। कई बार कुछ सियासी परिवार भी ऐसे जयचंदों के जाल में फंसकर परेशानी महसूस करते हैं। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के परिवार में भी आजकल जयचंद की चर्चा हो रही है। परिवार और पार्टी से बेदखल किए गए उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर तेजस्वी यादव को अर्जुन और खुद को कृष्ण बताते हुए जयचंद का जिक्र किया है। तेज प्रताप यादव ने जयचंद का जिक्र किया है, तब से ही सियासी गलियारे में चर्चा हो रही है कि आखिर यह जयचंद कौन है जिसके बारे में तेज प्रताप यादव बताना चाहते हैं। तेज प्रताप यादव की जिस पोस्ट पर इतना हंगामा हो रहा है उसमें तेज प्रताप यादव ने लिखा, मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर हैं आप और आपका दिया कोई भी आदेश, आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। इस पोस्ट के बाद तेज प्रताप ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने महाभारत की तस्वीर के साथ लिखा, मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो सकोगे। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा, बस मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। फिलहाल दूर हूँ लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा। मेरे भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना। जयचंद हर जगह है, अंदर भी और बाहर भी। तेज प्रताप के पोस्ट के बाद जेडीयू ने लालू परिवार पर हमला बोला और कहा कि लालू को बताना होगा कि आखिर जयचंद कौन है और तेज प्रताप का किसने ये हाल किया है। भाई तेज प्रताप जी और लालू जी के परिवार के अंदरूनी मामला है। इस मामले पे हम नहीं कुछ कहना चाहें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तेज प्रताप जी ने कहा कि मेरी ये जो हालात हुई और पार्टी की जो आज बुरा हालात है उसमें जयचंद जी के द्वारा किया गया। तो अब तो ये बताना पड़ेगा आदरणीय लालू जी को, भाई तेजस्वी जी को कि ये जयचंद कौन है। और नौवां अजूबा मैंने आज तक ये देखा है पहली बार कि ट्विटर पे ही कार्रवाई हुई है। तो जरा अब ये बताएं कि अब ये जयचंद कौन है, इसका ट्वीट कब आएगा और ये ट्वीट कौन करेंगे, लालू जी करेंगे कि भाई तेजस्वी जी करेंगे। दरअसल राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने प्रेम प्रसंग को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं। साथ ही उन्हें पार्टी और परिवार से भी बेदखल कर दिया गया है। ऐसे में उनके इस पोस्ट पर बिहार में सियासी भूचाल आया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश में मॉनसून आ चुका है और अब पूर्वोत्तर भारत में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। असम से लेकर मणिपुर और दूसरे तमाम इलाकों में भारी बारिश हुई है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुआ, कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात भी बने हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। मई का महीना गुजर गया जहां मौसम बार बार यू टर्न लेता दिखा। केरल में मॉनसून जल्दी आ गया, अब ये धीरे धीरे दूसरे राज्यों की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिसका असर भी दिख रहा है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में तो बारिश अभी से आफत बन गई है। तो वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में मॉनसून जमकर बरस रहा है। असम, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में जमकर बारिश हो रही है। असम में हालात अभी से खराब हो गए हैं, नदियां उफान मार रही हैं। कई जगहों पर तो सड़कों का नामो निशान ही नहीं दिख रहा है। रिहायशी इलाकों में पानी ने पांव जमा लिए हैं। 17 जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। राज्य में 78,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। गुवाहाटी में जगह जगह जल भराव है। मणिपुर का भी यही हाल है। चेकान में 3 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे बाढ़ का संकट बढ़ने लगा है।
सड़कें डूब चुकी हैं, घुटनों से ज्यादा पानी भरा हुआ है। रिहायशी इलाकों में पानी घुसपैठ कर चुका है, जिसकी वजह से लोग अपने आशियाने छोड़ने के लिए मजबूर हैं। मेघालय में जमकर बारिश हो रही है। उमगोट नदी में उफान है। नदी के किनारे काफी रिहायशी इलाके हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। त्रिपुरा में भी आसमान से लगातार बारिश बरस रही है। राज्य के सभी 8 जिलों में बारिश दर्ज की गई है। लोगों को जगह जगह जलभराव का सामना करना पड़ रहा है। सिक्किम में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मंगन में तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से एक पुल बह गया। अलग अलग इलाकों में लैंडस्लाइड की वजह से मुसीबत बढ़ गई है। मौसम विभाग ने राज्य में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अलग अलग जगहों पर 1500 से ज्यादा सैलानी फंसे हुए हैं। कुछ लोग लापता भी बताए गए हैं। कई गांवों का संपर्क एक दूसरे से टूट गया है। मिजोरम में जोरदार बारिश हो रही है, जिससे आम जनजीवन पटरी से उतरता दिख रहा है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। कई घरों को भी नुकसान पहुँचा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। बीती शाम हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बारिश के बाद से नदी नाले उफान पर हैं। लोग जान जोखिम में डालकर नालों को पार कर सफर करने का मजबूर हैं। जम्मू कश्मीर में ऊंचाई वालों इलाकों में बर्फबारी हो रही है। इस बीच श्रीनगर लेह से दहशत भरने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें बर्फीले तूफान की वजह से सड़क पूरी तरह बंद हो गई। हिमस्खलन का वीडियो जोजिला दर्रा का बताया गया है। गुरेज घाटी में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। बर्फ ने घरों को भी आगोश में ले लिया है। अब कुपवाड़ा की तस्वीर देखिए, जहां तक नजर जाएगी बस बर्फ ही दिखाई देगी। पीर की गली मुगल रोड में पूरी तरह सफेदी छाई हुई है। सड़कों पर बर्फ की परत चढ़ी है, जिससे गाड़ियों पर भी ब्रेक लग गया है। वहीं उत्तराखंड के विकास नगर में यमुना नदी पर नहाने गए 5 लड़के नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से फंस गए। यमुना नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। पानी बढ़ने से 5 लड़के नदी के बीच टापू पर फंस गए। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने कड़ी मशक्कत के सभी का रेस्क्यू किया। उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 5 जून तक तेज बारिश हो सकती है। राज्य में 10 जून तक मानसून पहुंच सकता है। 3-4 दिन बारिश तो है, तो इस तरह की एक्टिविटी है। फिर आप देखेंगे उसके बाद 5 तारीख से देखें तो थोड़ी एक्टिविटी कम होने वाली है, करीब 5-6 डेज के लिए। 10-11 के बाद फिर वो बढ़ेगी। तो जी, इनको हम प्री मानसून नहीं, बिल्कुल ये प्री मानसून शावर टाइप एक्टिविटीज है। तेज बारिश लोगों के लिए परेशानी बन सकती है, इसलिए 4 धाम यात्रा के लिए आ रहे लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।